नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं स्वाग गार्डन इस्लामाबाद ग्राउंड में, जहां आज हकीकी आज़ादी मार्च टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया था। इसको स्पॉन्सर करने वाले मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद उमर साहब। इनसे जानते हैं क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एक तो आप उम्मीदवार रहे चेयरमैन है UC32। आजकल देखा जाए तो सियासत में रुख चेंज हुआ बलदियाती इंतखाबात जारी हैं। सियासत जो भी है तो वो अपनी दौड़ों में लगी हुई है। सियासत छोड़ के आप ग्राउंड में क्या कर रहे हैं? देखें, ये जो नौजवान हैं ये हमारा सरमाया है। अगर आज इन्हें हम मोटिवेट नहीं करेंगे, इन्हें बैकअप नहीं करेंगे तो ये गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन लोगों को जितना हो सके मोटिवेट करें, इनके ग्राउंड्स इनके लिए बनाएं और इन्हें मौका मिले खेलने का, चाहे वो क्रिकेट के ग्राउंड हो या फुटबॉल के ग्राउंड हो। जितना हो सके हमें इन्हें मोटिवेट भी करना चाहिए और इनको बैकअप करना चाहिए। अच्छा उमर भाई, बड़ी यूसीज़ में हम जाते हैं, 101 यूसी में हमने कवर किया हुआ है, तो हर एक का यही मंशूर है कि हम जब जीतेंगे, चेयरमैन बन जाएंगे, उसके बाद हम ग्राउंड बनाएंगे और नौजवानों के लिए क्रिकेट स्टार्ट करेंगे। आपने तो ये पहले कारनामा क्यों अंजाम दे दिया? देखें, ये सियासत अपनी जगह और जो मेरा नौजवानों से ताल्लुक़ है, मैं खुद एक नौजवान बंदा हूँ, तो मुझे एहसास है कि जो हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं वो कितना, मतलब हमारा इस्लामाबाद कैपिटल है लेकिन यहाँ पे ग्राउंड्स की अभी तक कमी है। स्पेशली जो हमारा ये हल्का है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी जो हमारे यूथ है इनको मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं क्रिकेट या फुटबॉल के ग्राउंड्स के लिए। तो ये सियासत हो या ना हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं जो हो सका इनके लिए करूँगा। इनके लिए ग्राउंड्स में जितना हो सका CDA से और अपने जो इधर हमारे इंशाल्लाह मेयर आएंगे उनसे बात करूँगा कि जो बेहतर से बेहतर हम नौजवानों के लिए कर सकें, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा उमर भाई, मैं नाम पढ़ रहा था, ऊपर लगा हुआ भी है पेनाफ्लेक्स पे, तो आज़ादी, हकीकी आज़ादी टूर्नामेंट का नाम ही क्यों दिया गया इसको? वो इस हवाले से दिया गया कि क्योंकि अभी पूरे इस्लामाबाद में इलेक्शन हो रहा है, तो वो एक क्योंकि जो माहौल, जैसा माहौल हो उस तरह उसको रंग देना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि चलें, साथ एक मौसम भी अच्छा है, इस टाइम टूर्नामेंट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आपके साथ कोऑपरेट जितना हो सका करूँगा। और साथ साथ क्योंकि इलेक्शन भी है तो मैंने कहा इसको 4 चांद लग जाएंगे, तो इसलिए इसको साथ हमने लिंक किया। अपनी UC के नौजवानों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस पैगाम में ये देना चाहूँगा कि हमें, चाहे वो मैं हूँ, ईसा भाई हूँ, सामा भाई हूँ, जितने लोग हम हैं, जितने बाकी सोसाइटीज़ के लोग हैं, हमें चाहिए कि नौजवानों के लिए जितने से ज़्यादा जो हम कर सके हमें करना चाहिए। और इनकी ये जो फिज़िकल एक्टिविटी है इसे प्रमोट करना चाहिए, इनको जितना हो सके इनकी हेल्प करनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा बताना इसका बैकग्राउंड भी इस ग्राउंड का बताता चलूँ कि ये आज से कुछ साल पहले ये ग्राउंड बनाया गया, जिसमें हमारे MNA साहब का बहुत उनकी कोऑपरेशन थी जो यहाँ की सोसाइटी वालों से हुई और इस ग्राउंड को बनाया गया। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी जब हमारे मेयर आएंगे तो इंशाल्लाह इसमें जो बेहतरी आ सके इंशाल्लाह लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन UC32 मियाँ उसामा वहीद साहब। क्या जज्बात हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा एक एक्टिविटी हुई है ये 3 दिन से माशाल्लाह कंटिन्यू चल रही थी। हम तो आज एक फ़ाइनल डे था, आज आए हैं, तो एक ये जवानों के लिए काफ़ी एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो गया। तो इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ये 2 से 3 महीने बाद के गैप से करवाते रहें। कितनी टीमें थी इस टूर्नामेंट में? ये टीम में मेरे ख्याल से कुछ 4 से 5 टीमें थी, तो आज 16 टीमें थी जी। और आज ये UC लोईबेर और UC32 में फ़ाइनल हुआ है और UC लोईबेर जीत गई है। आगे भी ऐसे मुनक्कद होते रहेंगे टूर्नामेंट? इंशाल्लाह ज़रूर ऐसे करते रहेंगे हम। हमारा असलम साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? अच्छा, मैं तो सबसे पहले तो एक आप चौधरी उमर साहब ने बात की थी उसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जो ग्राउंड है ये पहले CDA का यहाँ पे ग्रीन पार्क सा था, तो ये PTI ने ही अप्रूवल दी थी जिसको जितना ग्राउंड बन गया है। तो इंशाल्लाह जीतने के बाद चौधरी उमर साहब इसको मज़ीद इस ऊपर काम करके प्रॉपर ग्राउंड बनाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस टूर्नामेंट तो ख़त्म हुआ हो गया, अपने अख्ताम पजीर हो चुका है। एक टीम हार गई और एक जीत गई। जीत हार मुकद्दर का हिस्सा है। जो यहाँ पर टूर्नामेंट खेलने के लिए प्लेयर्स आए उनसे बात करते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कितने मैच खेले आपने यहाँ पर? हमने 4 मैच खेले हैं। कैसा रिस्पांस था ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? जी बहुत अच्छा था। क्या कहेंगे अब? ये कहेंगे कि इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए यहाँ पे स्वाग गार्डन में, और जितने टूर्नामेंट होंगे उतने अच्छा लगेगा सबको। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नेमत खान, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस टूर्नामेंट के दौरान, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नेमत भाई, कैसे ख्याल है आपने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने का?
इससे पहले भी टूर्नामेंट हुए, लेकिन इस दफ़ा उमर भाई ने कहा कि ऐसा कोई टूर्नामेंट यहाँ पे कराएं कि जिसमें बड़े बड़े स्टार आए और यहाँ के लोग रिहायशी जितने भी है ये एंजॉय करें। और वैसे ही टूर्नामेंट कराया हम लोगों ने, और उसको यहाँ पे जितने भी सारे भाई है सबको यहाँ पे इन मैचेस में बहुत मज़ा आया और सब ने एंजॉय किया। यूसी चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया और यहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ है, उनकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा नेमत भाई, अभी ग्राउंड भी उस पोजीशन में नहीं है, कच्चा ग्राउंड है, घास भी नहीं लगी हुई, तो इस दौरान क्या क्या मुश्किलात पेश आई आप? यहाँ पे थोड़ा सेटअप का मसला है, लेकिन आज जिस तरह इंतज़ामिया ने मैनेज किया है इसको, इसमें चौधरी उमर साहब का बड़ा किरदार है, तो तमाशाई भी खुश हुए और मैचेस भी अच्छे हुए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है टेप बॉल में से ग्राउंड होते हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट जो है ना स्वाग गार्डन का कामयाब तरीन टूर्नामेंट है। ये हसनैन लियाकत लाइव पे पेज भी चला, अवैज़ ज़र इसमें कमेंटेटर थे, राव हमाद भी कमेंटेटर थे, इसके अलावा भी बड़े बड़े प्लेयर थे, तमाशाइयों में भी बड़े बड़े आए थे क्रिकेटर्स के फैन, लेकिन बहुत अच्छा लगा और ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। इसके अलावा इंशाल्लाह अगर उमर भाई यूसी 32 के चेयरमैन बनते तो मैं अपनी तरफ से वादा करता हूँ कि रमज़ान में नए टूर्नामेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे कराऊंगा और इसमें बड़े बड़े स्टार आएंगे, जितने स्टार आए थे इनके डबल स्टार आएंगे इंशाल्लाह। आप भाइयों को एंजॉय कराएंगे। शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, नेमत खान मेरे साथ मौजूद थे। ये एक जो स्वाग गार्डन की टीम थी उसको कप्तान भी एक देख भी रहे थे, पूरी कप्तानी इनके हाथ में थी, और यहाँ पर फाइनल मैच जीतने वाली टीम लोही बेर की थी और जबकि उसके मद्दे मुकाबिल थी स्वाग गार्डन की टीम। हार जीत मुकद्दर है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर जीतेंगे, कोशिशें जारी रहेंगी नेमत भाई की। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर से आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने मेज़बान हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना और अपना प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।